अब आते हैं आभासी एकअणुक अवक्रिया। आभासी या छद्म एकअणुक अवक्रिया तो ऐसी अवक्रियाएं जिनकी कोटि एक और आणविकता एक से अधिक होती है। ऐसी अवक्रियाएं जिनकी कोटि एक और आणविकता एक से अधिक होती है आभासी एकअणुक अवक्रियाएं कहलाती हैं। हम पहले एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। सबसे पहले सुक्रोज का अणु लिया, उसको क्रिया करा रहे हैं तो पानी में डालेंगे और इसमें कुछ बूंदें अम्ल की मिलाते हैं जिससे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। यदि हम अम्ल न डालें तो केवल शक्कर पानी में घुल सकती है। अब वो पानी चाहे हम कितना भी ले लें, शक्कर यदि 1 चम्मच है और पानी 1 गिलास है तो 1 चम्मच शक्कर 1 गिलास पानी में घुल जाएगी, लेकिन सुक्रोज और वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में नहीं टूटती। यदि हम पानी बढ़ा के 1 जग ले लें तब भी यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं बनेगा। अगर हम 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच शक्कर घोलें तब भी नहीं घुलेगा। यदि हम 1 ड्रम पानी में 1 चम्मच शक्कर घोलें तब भी ये क्रिया नहीं होगी। क्रिया केवल तभी होती है जब हम इसमें बाहर से अम्ल की कुछ मात्रा मिलाते हैं। तो अवक्रिया की दर क्या है? जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता होती है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। तो हमने द्रव लिखा है dx/dt बराबर k, सुक्रोज की सांद्रता और जल की सांद्रता। क्योंकि इस वेग पर, अवक्रिया के वेग पर जल की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसीलिए इसकी सांद्रता की घात 0 लिखा है। समझ में आ गया? तो कोटि क्या होती है? कोटि की परिभाषा के अनुसार चलें कि किसी अवक्रिया की वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों की घातों का योग अवक्रिया की कोटि होती है। तो यहाँ सांद्रता पदों की घातों का योग क्या है? 1 + 0 बराबर कोटि आई 1। और आणविकता, चूँकि इस क्रिया में 2 ही अणु भाग ले रहे हैं न्यूनतम, इसलिए इसकी आणविकता 2 है। तो अब यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे, चूँकि उपरोक्त अवक्रिया की कोटि 1 और आणविकता 2 है, अतः ये एक आभासी एकअणुक अवक्रिया है। इस क्रिया में केवल सुक्रोज के अणु की सांद्रता ही वेग को निर्धारित करती है, अतः जबकि जल के अणु की सांद्रता नहीं। अब समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से एक दूसरी अवक्रिया हम बोल रहे हैं, सब लोग लिखेंगे। ठीक, हम लिख के नहीं दे रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुन के लिखना और निकाल लेना और वैसे ही लिखना भी। ठीक है? तो अवक्रिया है CH3 COO C2H5। फिर से बोल रहे हैं CH3 COO C2H5 प्लस H2O गिव्स आउट। अब तीर के ऊपर लिखेंगे HIN और तीर के आगे लिखेंगे CH3 COOH, तीर के आगे लिखेंगे CH3 COOH प्लस C2H5OH। ठीक है? तो एक अवक्रिया जो हमने दी है उसको आप इसी प्रकार से लिखेंगे, पूरी परिभाषा और लिखेंगे इसी प्रकार से कोटि और आणविकता निकाल के और नीचे स्पष्टीकरण देंगे और फिर हमको दिखाइए।